स्टडी विद सुबोध में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार ने यानी कि कर्मचारी चयन आयोग ने अभी 26,146 पदों के लिए भर्ती निकाली है। वो भर्ती किसकी निकली है? एसएससी जीडी की। एसएससी जीडी की भर्ती जो निकली है वो लगभग हर 6 महीने के बाद आसपास में भर्ती निकली जाता है। और ये जो 26,146 पद निकले हुए हैं वो पद अभी कम तो दिख रहे हैं, लेकिन अभी ये पद और बढ़ेंगे। 50-60 हज़ार के आसपास भी जा सकता है, ये लाख के आसपास भी जा सकता है। यानी कि हर साल ऐसे पद निकलते हैं और बाद में इनकी संख्या बढ़ा भी दी जाती है। इसमें कौन कौन से पोस्ट, कौन कौन से पद आते हैं, कौन कौन से विभाग आते हैं, इनका वेतन क्रम क्या है, परीक्षा का लेवल क्या है, कौन कौन से स्टेज में परीक्षाएँ होती हैं, सारा कुछ हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। आइए देखते हैं। इस पद का नाम क्या है? कांस्टेबल। यानी ये जो कांस्टेबल का पद है ये जनरल ड्यूटी पद होगा। जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी का पद है, यानी कि एक जैसे सिपाही का पद होता है उसी टाइप का एक पद होगा जिसमें आपसे जनरल ड्यूटी, सामान्य ड्यूटी ली जाएगी। पदों की संख्या दी गई है 26,146। इसका एग्जामिनेशन फरवरी और मार्च के मध्य में होना है। मार्च इसका एग्जामिनेशन का डेट भी डिक्लेयर हो गया है लगभग। तो फरवरी और मार्च, यानी फरवरी लास्ट से शुरू होकर के मार्च तक जाएगा। ये एग्जामिनेशन कैसा होगा? कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि कंप्यूटर पे एग्जामिनेशन देना होगा आपको। कंप्यूटर बेस्ड समझ रहे हैं, विकल्प में टिक लगाना होगा, फिर उस तरह से उनका एग्जामिनेशन जो है पूरा होता है। परीक्षा की अवधि 60 मिनट, 1 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। देखो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं है। पे स्केल क्या होगा? पे स्केल का लेवल दिया हुआ है 21,700 लेकर के 69,100 तक पे स्केल का लेवल है। इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और एप्लीकेशन फीस वगैरह दिया हुआ है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। देखिए 24/11 यानी 24 नवंबर से एप्लीकेशन भराना शुरू हो गया है। डेट 24 नवंबर था, 24 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। और एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 31/12 यानी 31 दिसंबर 2023 इसका लास्ट डेट है। ऑनलाइन फीस का पेमेंट का लास्ट डेट जो है वो 1/24 है, यानी 1/1/24 यानी 1 जनवरी 2024 है। करेक्शन विंडो खुला रहेगा 4 से 6 जनवरी के बीच में, यानी अगर कोई गलती कर देते हैं तो आप उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं 4 और 6 के बीच में, 4 जनवरी से 6 जनवरी तक। देखिए एग्जामिनेशन शेड्यूल फिर से यहाँ पर एक बार बताना जरूरी है। फरवरी से मार्च तक एग्जामिनेशन होगा, फरवरी लास्ट में शुरू हो जाएगा और मार्च तक जाएगा। वुमेन यानी लड़कियों के लिए, SC ST और ESM कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है। ESM कैंडिडेट यानी कि जो पहले से किसी सर्विस में रहे हों, एक्स सर्विसमैन, यानी इसका ESM का मतलब होता है एक्स सर्विस मैन, यानी जो पहले सर्विस में कर चुके हैं और उसमें रिटायर होकर के आए हैं या फिर जो है छोड़ करके आए हैं, उनके लिए है। बाकियों के लिए यानी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए और OBC के लिए, सबके लिए ये 100 रुपया फीस रखा गया है। फीस कैन बी पेड थ्रू, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट आप लोग जान ही रहे हैं कई तरीके से होता है। भीम UPI थ्रू होता है, नेट बैंकिंग थ्रू होता है, वीज़ा, मास्टर कार्ड, इन सब के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी हो सकता है, डेबिट कार्ड के माध्यम से भी हो सकता है और चालान के माध्यम से भी हो सकता है। स्टेट बैंक में जाकर के चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं। आइए एज देख लेते हैं। एज देखिए 1/1/2024 यानी 1 जनवरी 2024 को आपका एज मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 23 साल होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम 23 साल ही है और मिनिमम जो है वो 18 साल है। पदों की संख्या 26,146 है। आगे भी ये पद बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे पद, ठीक है। एज में कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है, इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन है, उसको भी हम लोग लास्ट में बताएंगे। आगे देखिए ज़रा सा किस तरह का एग्जामिनेशन होगा, कितने स्टेज का एग्जामिनेशन होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, एग्जामिनेशन यहाँ पर 4 स्टेज में होता है। पहली बात है कि रिटन होगा। रिटन एग्जामिनेशन का क्या सिलेबस होगा, कैसे होगा, ये तो अभी हम लोग बताएंगे इसमें। रिटन एग्जामिनेशन के बाद एक एग्जामिनेशन होता है PST। PST में कुल हाइट और चेस्ट नापा जाता है, यानी इसके बाद जो है हाइट और चेस्ट, यानी रिटन एग्जामिनेशन पास कर लेंगे तो आपकी ऊंचाई और चेस्ट नापा जाएगा। हाइट और चेस्ट नापने के बाद एक एग्जामिनेशन होता है PT में क्या होता है? दौड़ देखी जाती है। PT जो होता है वो दौड़ का होता है, दौड़ देखा जाएगा। और PT के बाद एक एग्जामिनेशन होगा मेडिकल का। तो मेडिकल का एग्जामिनेशन लास्ट में होता है, उसके लिए जो है अलग से डेट वगैरह आता है, तो उसकी बात अभी नहीं करनी है।
चलिए आइए देखते हैं रिटन एग्जाम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका रिटन एग्जामिनेशन का है। रिटन एग्जामिनेशन किस तरह का होता है और उसमें कौन कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन आता है और कितने टाइम का होता है। तो रिटन एग्जामिनेशन जो है वो 80 क्वेश्चन इसमें होते हैं। देखिए एक इसको मैं दिखा दे रहा हूँ पूरा, 4 पार्ट में होगा, इसकी डिटेल स्टडी कर लेते हैं। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए में सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग। पार्ट ए में रीजनिंग होगा, 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, यानी 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। हर क्वेश्चन 2 नंबर, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसमें होता है, ठीक है, एसएससी जीडी में। सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल स्टडी यानी कि जीके जीएस भी 20 क्वेश्चन होगा, 20 क्वेश्चन 40 नंबर का। गणित का भी 20 क्वेश्चन होगा, ये भी 40 नंबर का होगा। और इसी तरह से अंग्रेजी या हिंदी का भी 20 क्वेश्चन होगा, ये भी 40 नंबर का होगा। इस तरह से 40 कुल मिला करके कितने क्वेश्चन हो गए, कितने नंबर हो गए, 80 दोनों 160 नंबर का आएगा। और क्वेश्चन कट होगा इसमें 80 क्वेश्चन 160 नंबर का, यानी कि कुल क्वेश्चन जो है वो 80 होंगे, लेकिन 2-2 नंबर के होने की वजह से 160 नंबर का होगा। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देखिए कि टाइम कितना कम दिया है, केवल 60 मिनट। 60 मिनट में 160 क्वेश्चन, 60 मिनट में 160 क्वेश्चन करना है, यानी 1 घंटे में 160 क्वेश्चन, तो बहुत ही स्पीड से काम करना होगा। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। और कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं अंग्रेजी, हिंदी और 13 अन्य जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसमें आयोजित किए जाएंगे। तो अपनी भाषा के अनुसार जो है हम लोग चुन सकते हैं कि किस प्रकार के लैंग्वेज में एग्जामिनेशन देना है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि 0.25 अंक जो है नकारात्मक परीक्षा होगी, नकारात्मक अंकन होगा। 0.25 का मतलब होता है चौथाई। चौथाई का मतलब ये हो गया कि अगर आप 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, अगर एक क्वेश्चन गलत कर दिए आप, तो आपका चौथाई नंबर कटेगा। और ये जो पिछला क्वेश्चन है उसमें से चौथाई अंक कट जाएगा। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत एक क्वेश्चन सही कर दे रहे हैं, एक क्वेश्चन गलत और एक क्वेश्चन सही कर दिए, तो यहाँ पर 2 नंबर आपको मिलेगा, यहाँ पर चौथाई नंबर कट जाएगा। और चौथाई नंबर जब कटेगा तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 1 सही 3/4 नंबर, यानी 1.75 मार्क्स हो जाएंगे। एक गलत और एक सही मिला करके 1.75 मार्क्स मिलेगा। रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन किस तरह आता है। रीजनिंग में विश्लेषणात्मक योग्यता और पैटर्न को देखने और अलग करने की क्षमता पर परीक्षण मुख्य रूप से गैर मौखिक प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से किया जाएगा। इस घटक में सादृश्य एनालॉगी क्वेश्चन आएगा, सिमिलरिटीज क्वेश्चन, डिफरेंसेस क्वेश्चन आएंगे, और स्थानिक दृश्य पे क्वेश्चन आएंगे, स्थानिक अभिविन्यास पे क्वेश्चन आएगा, दृश्य स्मृति पे क्वेश्चन आएगा। इसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन है, ऑब्जर्वेशन है, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट्स, अंगणितीय कैलकुलेशन पे आधारित क्वेश्चन, अलंकारिक वर्गीकरण पे क्वेश्चन आएगा, अंगणितीय संख्या श्रृंखला पे आएगा क्वेश्चन, नॉन वर्बल पे क्वेश्चन आएगा, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन जो है आप किसी भी बुक से पा जाएंगे, कोई भी एक जनरल एग्जामिनेशन की बुक खरीद लेंगे तो उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जीके जीएस का देखें अगर, तो जीके जीएस में देखिए किस तरह क्वेश्चन है। करंट अफेयर से क्वेश्चन होगा जैसे, और उसके बाद फिर जो क्वेश्चन आएंगे उसमें परीक्षण भारतीय पड़ोसी देश से संबंधित क्वेश्चन होंगे। इसके बाद खेल के क्वेश्चन होंगे, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य यानी इकोनॉमिक्स, सामान्य राजनीति, संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि से संबंधित क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन जो होंगे जनरली एग्जामिनेशन में, जो सामान्य तौर के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें जो पूछे जाते हैं उसी टाइप का ही क्वेश्चन होगा। यानी इसके लिए विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं होगी। जो साफ साफ लिखा हुआ है कि विशेष अध्ययन की आवश्यकता इसके लिए अलग से नहीं होगी। गणित की बात करते हैं। गणित में संख्या प्रणाली यानी नंबर सिस्टम, फिर उसके बाद होल नंबर वगैरह हो जाएगा, दशमलव भिन्न होगा जाएगा, फिर इसके बाद नॉर्मल गणितीय कैलकुलेशन वगैरह हो जाएगा, परसेंटेज हो गया, फिर रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, फिर टाइम डिस्टेंस रेशियो, टाइम वर्क, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन आ जा रहे हैं, कोई टाइप छूट नहीं रहा है। मॉडर्न जो मैथमेटिक्स है वही थोड़ा छूट रहा है, बाकी सब कुछ आने वाला है। इसी तरह से हिंदी और इंग्लिश का भी आता है। हिंदी और इंग्लिश में नॉर्मल जो हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन होता है वही पूछा जाता है। आइए अब सेकंड स्टेज पे आते हैं, स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 2 जो हो जाए, सेकंड स्टेज,
यानी अगर आप रिटन एग्जामिनेशन पास कर जाते हैं तब आपका पीएचटी एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएचटी एग्जामिनेशन। पीएचटी एग्जामिनेशन क्या होता है, उसमें आपकी हाइट नापी जाती है और चेस्ट और उसका फुलाव देखा जाता है। तो हाइट जो है वो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। मेल में भी जब एसटी हैं यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के हैं उनके लिए 162.5 है, और फीमेल में अगर शेड्यूल ट्राइब्स के हैं तो 150 सेंटीमीटर है। तो कहने मतलब अगर हमारे उत्तर भारत या सामान्य जो देश के अन्य भागों के लोग हैं यानी शेड्यूल ट्राइब को हटा करके देखा जाए तो 170 सेंटीमीटर और 157 सेंटीमीटर इनकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट जो है 80 से 85 सेंटीमीटर मेल के लिए, यानी मेल मतलब सामान्य सभी मेल के लिए, और एसटी यानी कि जो शेड्यूल ट्राइब है उनके लिए 76 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और उनका जो वज़न है वो उनके हाइट के और एज के अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिसका चार्ट आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। फिर इसके बाद पीटी का एग्जामिनेशन होता है। पीटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है, उसमें दौड़ होगा। दौड़ यानी मेल के लिए दौड़ होगा 5 किलोमीटर का, उसको आपको 24 मिनट में पार करना होगा। 24 मिनट में 5 किलोमीटर, 24 मिनट में 5 किलोमीटर। और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर का दौड़ होगा, जिसे 8.5 मिनट में पार करना होगा। 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर पार करना होगा। फॉर कैंडिडेट ऑफ अदर देन बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, ये बाकियों के लिए है, यानी लद्दाख वगैरह के छोड़ करके सबके लिए, यानी उत्तर भारत और अन्य एरिया के लोगों के लिए है। और लद्दाख रीजन के अगर हैं तो उनके लिए थोड़ा सा छूट दिया गया है। 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में और 800 मीटर 5 मिनट में ये करना है, ये लद्दाख के लिए। तो लद्दाख वालों के लिए ये है, और लद्दाख के अलावा जो अदर कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट के लोग हैं, उनके लिए ये है। तो ध्यान रखेंगे 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना है, बस इस चीज़ को ध्यान देना है। आगे आ जाते हैं कि जो वैकेंसी होगी वो किन किन विभागों में होगी। तो देखिए वैकेंसी जो है मुख्य रूप से किन विभागों में है, बीएसएफ में है, सीआईएसएफ में है, सीआरपीएफ में है, एसएसबी में है, आईटीबीपी में है, एआर में है, असम राइफल्स होते हैं यार, एसएसएफ है। इस तरह से पूरा जो है वैकेंसी दिया गया है। और कुल वैकेंसी यहाँ पर कुल मिला करके 26,146 है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर स्टडी कर लीजिएगा जो वैकेंसी है वो किस तरह से किन किन विभाग के लोगों द्वारा भरी जानी है। तो आते हैं सब एसएससी जीडी में ही, लेकिन अलग अलग बटा हुआ है। जैसे बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी का है, ये सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, अलग अलग करके। और फिर इनका एससी एसटी ओबीसी फिर सबका, फिर मेल फीमेल का सबका दिया हुआ है कि कितने कितने पद किन के लिए हैं। तो इसको आप स्टडी कर लेंगे तो आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा। कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें जो एग्जामिनेशन की है, देखिए इसका एग्जामिनेशन कब होगा। इसका एग्जामिनेशन होने वाला है 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23, 24, 26, 27, 28 और 29 फरवरी को एग्जामिनेशन होगा। और उसके बाद 1 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च, 11 मार्च और 12 मार्च को एग्जामिनेशन होगा। तो इस तरह से इसका एग्जामिनेशन डेट है, इसको भी आप याद रखिएगा एग्जामिनेशन डेट क्या है इसका। और अंत में इसका एक पॉइंट और है कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखिए सैलरी अभी हम लोग ऊपर जिक्र कर रहे थे, सैलरी मोटा मोटा तौर पे मान के चलिए 50 से 60 हज़ार के बीच में सैलरी मिलेगी। 50-60 के आसपास सैलरी मिलनी है। स्टार्टिंग हो जाएगा 21,700 से, और ये 50-60 रीजन के अकॉर्डिंग, बहुत सारा कुछ रीजन के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है। तो मिनिमम 45-50 तो हम मान सकते हैं कि हर जगह पर अवेलेबल होगा। तो इस तरह से हम लोगों का एसएससी जीडी का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गया। और अगर इसके बारे में कोई और जानकारी होगी तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और पता लगाने का प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा। और बाकी आप एक बार 2 बार गो थ्रू हो जाएंगे, सब कुछ जानकारी आपको हो जाएगी। यहाँ पर जो भी जितने भी पार्ट हैं यानी रिटन, पीएचटी, पीटी, सबके बारे में आपको विधिवत जानकारी दे दी गई है। तो आप सभी को एसएससी जीडी एग्जामिनेशन की अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।